ये मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड्स हैं और ये पार्टी हो रही है। ये ईद पे बहुत सी सेलिब्रेशंस थी, यहाँ पे लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे, कुछ मेहंदी के स्टॉल्स थे और $15 से $20 मुख्तलिफ रेट था और लोग हाथों पे मेहंदी लगा रहे थे और रश था काफ़ी, स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत से लोग आ रहे थे और ये रमज़ान नाइट्स हैं और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लगे हुए थे और लोग इसको एज अ मार्केट प्लेस यूज़ कर रहे थे। आके यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद ये देखें हमारी हम सुबह गए ईद पे नमाज़ पढ़ने। ये एक बिल्डिंग थी जो हमें उन्होंने बुक कर दी थी यूनिवर्सिटी वालों ने और सब सेंट लूसिया के जो लोग थे उनने आके इधर नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ थी, छोटी-छोटी बच्चों को गुडी बैग्स दिए उन्होंने और वो बैग्स लेके बच्चे बैठ गए, बच्चों ने एंजॉय किया और फिर थोड़ी देर बाद हम चले गए। फिर हम अपने फ्रेंड्स की तरफ जा रहे थे तो यहाँ से हमने डोनट्स ख़रीदे। ये एक बहुत अच्छी डोनट सेलिंग कंपनी है और इसके डोनट्स बहुत मज़ेदार हैं। ये 2-4 चीज़ें थी जो हमने बनाई हुई थी और हमने एंजॉय किया, पार्टी की। उसके बाद फिर हम शॉपिंग पे निकले। शॉपिंग पे निकलने के लिए हमने फिर इकट्ठे जब जा रहे थे तो फिर बहुत सी जगहों पे हमें पता चला कि सेल्स लगी हुई हैं, उस वक्त भी लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि अप्रैल 20 को ईस्टर है तो ये लोग फिर सेल्स लगाएंगे। और मैं बहुत परेशान हो गई थी अंदर अंदर क्योंकि मुझे बच्चों की चीज़ें देख के अपने बच्चे याद आने शुरू हो गए थे और मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर मेरी फ्रेंड्स ने थोड़ा सा असेस किया और फिर उन्होंने मुझे बड़ा काउंसल किया और फिर मैंने मैनेज किया। ये जितने येलो टैग्स लगे हुए थे ना चीज़ों को, ये बहुत बड़ी सेल्स होती हैं, लाइक 70% 50% सेल्स पे, अच्छी सेल पे ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे ही आप येलो टैग देखें तो फ़ौरन चीज़ ख़रीद लें। ये जितने भी बहुत बड़े बड़े प्लाजाज हैं ये इनमें आगे जैसे हमारे पैकेजेस मॉल है, जैसे एम्पोरियम है, इस तरह के ये बहुत बड़े बड़े प्लाजाज हैं और इनमें जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वूल्सवर्थ हुआ, फिर एल्डी हुआ और इस तरह के कोल्स है। कोल्स भी बहुत अच्छा स्टोर है। ये हम एल्डी में एंटर हुए हैं क्योंकि एल्डी जो है वो सबसे सस्ता है और एल्डी से फिर हमने शॉपिंग की क्योंकि इसकी प्राइस, ये जर्मन स्टोर है, इसकी प्राइसेस और बाकी स्टोर्स की प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत फ़र्क है। मतलब मुझे तो शायद ऐसे लग रहा था जैसे आधे-आधे का शायद फ़र्क है। और ये देखें ग्रूमिंग सेटअप्स हैं, लोग अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। फिर हम अगले दिन सब फ्रेंड्स दोबारा उठी और गोल्ड कोस्ट की तरफ चल पड़ी। ये ट्रेन आई। गोल्ड कोस्ट इज़ अ डिफरेंट सिटी, इट्स फार फ्रॉम ब्रिस्बेन। मेरा ख़्याल है 2 घंटे लगते हैं ट्रेन पे और ये हम ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट पहुँचे। ये रिवर जो है ये ब्रिस्बेन रिवर नहीं है, ये गोल्ड कोस्ट में एक रिवर है और इसको भी उन्होंने इस तरह ही मैनेज किया हुआ है। बहरहाल समंदर देखने का एक अपना ही मज़ा था। यहाँ पे सब तरह के अलर्ट्स लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे इनकी जो कोस्टल गार्ड्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक गुड फैसिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अलर्ट किया हुआ है कि लोग समंदर में ना जाएं और लोग यहाँ पे भी कहना नहीं मानते। ये देखें, ये सीगल्स हैं और ये आपको मैं आगे दिखाऊंगी ये क्या करते हैं। फिर मैंने तो बहुत दूर खड़ी रही और बहुत दूर से मैंने जो है ये समंदर का नज़ारा किया क्योंकि मुझे तो बहुत खौफ आता है पानी से, इस तरह से कि समंदर इज़ वेरी मेस्मराइजिंग। और बहुत साफ़ पानी था, बहुत साफ़ रेत थी, सफ़ेद रेत थी और वहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि हमने अपने समंदर को भी ठीक मैनेज नहीं किया हुआ। ये लड़का कोशिश करके ना रेत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये भाग रहा है और हमने फिर इसको इनकरेज किया और हमने इसकी वीडियो बनानी शुरू की। तो इसने कहा कि आई विल डू इट और उसने फिर एक एफ़र्ट की। तो लेकिन आप देखें इसका क्या बना बेचारे का, ये नहीं कर सका। एट द एंड फिर इसने कहा कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी हेयर एनी मोर। फिर हमने बैठ के कुछ खाने लगे तो फिर ये सीगल्स आ गए। ये सीगल्स ऐसे थे कि समझें आप, उकाब भी ऐसे नहीं हैं, ये तो हमें कुछ खाने ही नहीं दे रहे थे। बहरहाल हमने फिर अपनी सारी चीज़ें पैक की और हमने सोचा हम यहाँ से उठ के चले जाएं बिकॉज़ ये हमारे सरों के ऊपर उड़ रहे थे, बिल्कुल राइट अबव आवर हेड्स। और हम उठ के जब जाने लगे तो ये हमारे पीछे चल पड़े। आप ये देखें, दे वर फॉलोइंग अस बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट वी हैव फूड एंड दे वर गोइंग टू गेट दैट फूड। बट ये देख लें और भी उतर के आ गए। फिर हमने भगाया इन्हें, लेकिन फिर भी ऐसा था कि ये हमारे पीछे आ रहे थे। फाइनली तो हमने वापस आने की ठानी और ये देखें, ये दरख्त लगा हुआ है, इस दरख्त को उन्होंने कंजर्व किया हुआ है
उन्होंने काटा नहीं अपना स्टेशन बनाने के लिए उसको। और अब हम पहुंच गए फिर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में वही डांस प्रैक्टिसेस चल रही थी। और इस दफ़ा जो डांस प्रैक्टिसेस थी वो मुझे ऐसा लगा जैसे ज़्यादा बेहतर थी, लोग ज़्यादा परफेक्शन के साथ कर रहे थे। शायद ये लोग मेरा ख़्याल है शायद ये ट्यूटरिंग होती है यहाँ पे, ये सिखाते हैं इनको। सो शी वाज़ डूइंग बेटर।